48 घंटे की डेडलाइन खत्म। भारत छोड़े पाकिस्तानी वरना होगी जेल, लगेगा जुर्माना भी। जानिए क्या है नियम प्रावधान। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में काफी तल्खी देखी जा रही है। हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान पर खुले रूप से आरोप लगाते हुए 5 बड़े एक्शन भी लिए, जिनमें अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद करने और 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने के साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट खत्म करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान भी शामिल है। भारत सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक अब भारत छोड़ भी रहे हैं। सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी, जो कि अब निकल जा चुकी है। वहीं मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अगर पाकिस्तानी इस डेडलाइन तक भारत से नहीं जाते हैं तो क्या उन पर कोई एक्शन होगा, और अगर एक्शन होगा भी तो क्या कुछ होगा। इस वीडियो में करेंगे इसी की बात। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोर्ड भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। अपने फरमान को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों के 14 कैटेगरी में वीजा रद्द कर दिए गए हैं। 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिक को 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस जा चुके हैं। अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 850 से करीब भारतीय नागरिक भी वापस लौटे हैं। वहीं भारत सरकार के आदेश के बाद भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए मुश्किल भी खड़ी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद बिगड़े हालात के बीच अब आंखों में अपनों को छोड़ने का गम लिए ये लोग भारत से वापसी भी कर रहे हैं। हम कराची के रहने वाले। आप इंडिया कब आए थे, क्या करते थे? हम 27 मार्च को आए थे, मम्मा के नानी के घर आए थे मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 आज हैं। आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के है। मम्मी को छोड़ के, तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी अगर अम्मी संभालते थे अम्मी अबू दोनों संभालते। तो बेटा हौसला। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगेगा। जी तो बेटा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। उनकी छोटी उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ जाए? जी हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मियाँ रुकी हुई हैं उनकी भी अम्मी साथ जाए। Subscribe to One India and never miss an update.